राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले देवी देवताओं के बीच में प्रथम स्थान गणपति जी का ही रहता है। विवाह से लेकर हर किसी शुभ कार्य में सबसे पहला स्थान गणपति जी को दिया जाता है। और जिनको पहला स्थान दिया जाता है विवाह से लेकर हर कार्य में, उनका विवाह किस तरह से हुआ था वो आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान गणपति जी वैसे विवाह नहीं करना चाहते थे, वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन कुछ देव योग इस तरह का बना कि उनको ब्रह्मचारी का संकल्प तोड़ना पड़ा और एक नहीं उनका 2 स्त्रियों से विवाह हुआ था। और वो कैसे हुआ था, इसी संदर्भ में हम जो पौराणिक कथा है ना वो आपको सुनाते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब गणपति जी तपस्या में लीन थे तब वहाँ से तुलसी जी गुजर रही थी और उन्होंने गणपति जी को देखा। और गणपति जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। लेकिन गणपति जी उस समय तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या भंग करने के कारण तुलसी जी से वो नाराज हो गए थे और उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इससे दुखी होकर तुलसी माता ने उन्हें श्राप दिया था। और तुलसी जी को श्राप देने के पश्चात गणपति जी ने भी तुलसी माता को श्राप दिया था। इस पे मैंने एक पौराणिक कथा पहले से सुना रखी है, पूरी कथा आप ज़रूर सुनिएगा मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी तपस्या को भंग करने के कारण जब तुलसी से विवाह करने के लिए गणपति जी ने मना कर दिया था, तब तुलसी माता ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे एक नहीं 2 विवाह होंगे। तो इसी कारण से गणपति जी के 2 विवाह हुए थे। और 2 विवाह किसके साथ हुए थे, तो चलिए देख लेते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान गणपति जी जो है ना वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, क्योंकि उनका जो शरीर है ना उससे वो दुखी थे। उनका पेट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मोटा था और उनका जो मुख है ना वो हाथी का था। इसीलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान गणेश जी जहाँ भी शादी होती थी ना वहाँ पर विघ्न डाल देते थे ताकि विवाह ना हो सके। ऐसा लगता था कि जब उनका विवाह नहीं हो रहा तो वो किसी और का विवाह भी नहीं होने देते थे। और उनके ऐसे कार्यों में मूषक जो थे उनके वाहन वो भी उनका साथ देते थे। उनकी इस आदत से देवी देवता काफ़ी परेशान थे। वह अपनी परेशानी लेकर, सभी देवी देवता अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। और ब्रह्मा जी अपनी दोनों मानस पुत्रियों को लेकर गणपति जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि इनको शिक्षा दे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर गणपति जी रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे और रिद्धि सिद्धि उनसे शिक्षा लेने लगी। और इस बीच में मिलती थी तो रिद्धि सिद्धि मूषक और गणपति जी का ध्यान भटका देती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके सभी के विवाह होने लगे। एक दिन गणपति जी को सारी जानकारी मिली कि सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के हो रहे हैं। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और शाप देने लगे। तब ब्रह्मा जी आ जाते हैं और शाप देने से रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। और इस तरह से गणपति जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद उनके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र कौन से थे और उनकी पुत्री का नाम क्या था, ये सभी आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की रोचक पौराणिक कथाएं आप सुन सको। तो आप लोग को मेरी ये वाली कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारी नई कथा के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।